जी बलिंदर जी साइड ओमपाल जी नहीं देख रहे फोटो में स्कूल के हो गया प्रिंसिपल स्टाफ आ जाओ प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? आओ मास्टर जी आप भी आ जाओ ऊपर। ज्योतिबा फूले जी की जो हमारे ज्योतिबा फूले जी उन्होंने महिलाओं के लिए सभी महिला का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आप यहाँ इस साइड में गाड़ी बजा दो भाई थोड़े हाथ छोड़ दो बताओ कि ये गोल लोग करके घूंघट खोलो आपको कोई नहीं देख रहा सारे उस साइड हो गए उस साइड से ले लो आ जाओ थोड़ा इधर देखो इधर देखियो जी इस साइड देखो इस साइड देखो जी आप ही ये घूंघट हटा लो जी भारत माता की जय भारत माता की जय महिला शक्ति की जय महिला शक्ति की जय आजो बैठो आप लोग जी आज महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर जितने भी बाहर से आए हुए हैं हमारे बहन गायत्री यादव जी हमारे फतेहाबाद जिला के प्रभारी हैं और युवा मोर्चा में महामंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं। उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे भाई सरजीत यादव जी, मंडल के अध्यक्ष भाई अनिल जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष ओमपाल यादव जी, जिला उपाध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं भाई राजेंद्र जी, जितने भी कृपा करके आप प्रकाश डाल दें। आदर व सम्मान के योग्य हमारे मध्य आज के हमारी मुख्य अतिथि गायत्री यादव जी, हमारे युवा के अध्यक्ष भाई अनिल यादव जी, ओमपाल जी, बलिंदर जी, रामधारी जी, महेंद्र जी, राजेंद्र जी, भाई बलजीत जी और आदर के योग्य हमारे स्कूल के प्राचार्य व सभी अध्यापकगण, मेरे पिता तुल्य जीतपुरा गांव के मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति व हम हमारे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज बड़े ही गौरव की बात है कि आज के दिन
सन 1827 को एक महान शिक्षाविद ने जन्म लिया था, जिनका नाम ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले था। साथियों, मैं आप सभी को उनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। वो एक बहुत ही महान शिक्षाविद थे और उन्होंने जो अपने जीवन में जो कार्य किए उसके ऊपर जो आगे चलकर हमें पता लगेगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने सन 1840 से लेकर जो संघर्ष किया वह बहुत ही लंबा संघर्ष किया। ज्योतिबा फुले के पिताजी का नाम गोविंद राव और माताजी का नाम चमोना जीर्णाबाई था। ये एक बहुत ही महान शिक्षाविद थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों कार्य किए। प्रथम बार महिलाओं के लिए शिक्षा का इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की और जिसमें इनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले ने उस स्कूल को चलाया। शिक्षा के क्षेत्र में 1848 को इन्होंने शिक्षा के लिए प्रेरित किया। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह, स्त्री प्रथा व विधवा केशवपान का भी विरोध किया। इन्होंने जो समाज में अनेकों बुराइयां फैली हुई थी उनका विरोध किया और उनसे समाज को ऊपर उठाया। महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवन की एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले एक बार अपने किसी ब्राह्मण मित्र के यहाँ शादी समारोह में गए हुए थे, तो लगभग वहाँ सभी ब्राह्मण ही आए हुए थे। तो किसी ब्राह्मण ने महात्मा जी को पहचान लिया और क्योंकि महात्मा जी महाराष्ट्र के अंदर माली जाति से संबंध रखते थे, वहां पर माली जाति को नीचा माना जाता था, तो उस ब्राह्मण ने महात्मा जी का विरोध किया। उनसे कहा कि आप तो नीची जाति के हो, इस हमारी शादियों में आपका क्या काम है। महात्मा जी ने इस बात से बड़ी गिल्टी फील की और उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध किया और पूरी उम्र विरोध किया छुआछूत के खिलाफ। इतना बड़ा उन्होंने अपना अभियान चलाया और जो बच्चों को शिक्षा आदि के लिए उसमें योगदान के लिए उन्होंने यहाँ बुलाया बच्चों को, और जो छुआछूत जो मानते थे उसका भयंकर विरोध करके सभी साथियों को साथ लेकर उन्होंने छुआछूत के खिलाफ अभियान छेड़ा, बाल विवाह के खिलाफ अभियान छेड़ा, स्त्री प्रथा के खिलाफ अभियान छेड़ा और एक बार उन्होंने सभी जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनका केशपान का मतलब होता है कि सिर के बाल कटवा देना। उन्होंने पुणे के और महाराष्ट्र में कई स्थानों पर नाइयों को इकट्ठा किया और उन्हें एक सौगंध दिलाई कि आज के बाद हम किसी भी महिला का केशपान नहीं करेंगे। तो उन्होंने समाज के अंदर बहुत सी कुरीतियों को दूर करने का भी कार्य किया। महात्मा जी का विवाह 1840 को सावित्रीबाई फुले के साथ हुआ था और 1860 के अंदर इन्होंने एक आश्रम बनाया। उसके अंदर विधवाओं को और उनके बच्चों को आश्रय के लिए उसमें स्थान दिया गया था और वो पहला आश्रम बना। उसके बाद अनेकों आश्रमों की स्थापना हुई और अंत में 1860 को ही इन्हें वो उपाधि दी गई थी, महात्मा की उपाधि। और 1890 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन का परिनिर्वाण कर दिया और उनका एक लकवा की वजह से और हार्ट की बीमारियों, आजकल तो हार्ट अटैक बोल देते हैं, उस वक्त में उसको और ही बीमारी बोलते थे, लकवे और हार्ट की बीमारी से ग्रस्त होने के बाद अंत में उन्होंने 21 नवंबर 1890 को अपने परमात्मा के चरणों में अपना स्थान ले लिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका यहाँ आए हुए सभी लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। तो मैं बहन गायत्री यादव जी को इसी से समझ दूंगा कि आप कृपया करके प्रकाश डालें।
आप अरे पन्नी में है देख पिक्चर। ये बुक का आती है भाई। हाँ यो सम्मानित करेंगे भाई अनिल व सरजीत यादव जी सम्मानित करेंगे, भाई रामधारी जी भी ओमपाल जी आप भी आ जाओ। राजेंद्र जी और रामधारी मास्टर जी बस जी आ जाओ आप। पहला चलिए आप बेहतर बोलो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत ही आदर व मान सम्मान के योग्य आज हमारे बीच में यहाँ के मंडल के अध्यक्ष भाई सरजीत जी, युवा मंडल अध्यक्ष अनिल यादव जी, ओमपाल जी, बलिंदर जी, हमारे यहाँ के प्रधानाचार्य और ढाणा से सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र जी, रामधारी फौजी जी, मनदीप जी, ओमपाल जी, श्यामलाल जी, पवन कुमार जी, रामपाल जी, दिलबाग जी, जिले सिंह जी, मेरी मातृशक्ति और मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और हमारे देश का भविष्य, आज आप सबके बीच में पहुंचकर बहुत खुशी हो रही है। और इस खुशी के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ, स्वागत भी करती हूँ। आज हम एक बहुत ही महान व्यक्ति की जयंती मनाई हमने, अपने हृदय से उनको पुष्प अर्पित किए और पुष्प अर्पित करके ये शिक्षा ली कि जिस तरह से एक व्यक्ति 1827 में जिसका जन्म हुआ और 11 अप्रैल के दिन आज पूरा देश उनकी जयंती मनाता है, तो वो कितने महान शिक्षाविद हुए होंगे जिन्होंने एक पूरे देश में शिक्षा को लेकर एक अलख जगाया। और उन्हीं के साथ साथ 13 साल की उम्र में 9 महीने के जब वो थे, माँ का साया उठ जाना सिर से, और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ 13 साल की उम्र में दोनों ने एक बहुत ही महान विचार रखते हुए अपनी बुद्धिजीवी शिक्षा का प्रमाण देते हुए एक महिला शक्ति ने जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, उन्होंने एक स्कूल का आरंभ किया। और एक ऐसे स्कूल का आरंभ एक ऐसे जगह पर, महाराष्ट्र का एक गांव था जिसमें शिक्षा को लेकर ये कहा जाता था कि जो भी पढ़ने के लिए जाएगा उस बच्चे की पिटाई होगी, जो महिला बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजेगी उस महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा। और फिर भी दोनों ने घर घर घूमकर उन बच्चों को पढ़ाया। शुरुआत कहाँ से की? अपने गांव से। गांव में एक स्कूल बनाया कि हमारी जो शिक्षा हमारे बच्चों में जाएगी, गांव से जहां शिक्षा का शुरुआत होगी, उसी गांव से उठकर वो बच्चे आगे शहर में जाएंगे, शहर से फिर वो देश दूसरे उसमें राज्य में जाएंगे, राज्य से जाकर फिर वो बच्चे विदेश में जाएंगे। और किस तरह से एक शिक्षा के रूपी पौधा जो हम आज लगा रहे हैं, ये एक पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में और पूरे विदेश में हमारे जो एक अमिट छाप छोड़ने का कार्य करेंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमें भी ऐसा बनना चाहिए कि एक महान व्यक्ति, हर व्यक्ति में गुण है, हर व्यक्ति में एक अलग अलग टैलेंट है और उस टैलेंट के माध्यम से आज ये बच्चा मेरे आगे गुड़िया बैठी है, इसमें अलग टैलेंट है, ये बच्चा पीछे बैठा है, ये कुछ अलग कार्य कर सकता है, हो सकता है ये अच्छा खेलता हो, एक अच्छा पेंटिंग बना सकता हो। ऐसे जो शिक्षाविद जिन्होंने हर व्यक्ति को, हर बच्चे को पहचानने की कोशिश की, वो हमारे महान शिक्षाविद ज्योतिबा फूले। और सबसे बड़ा संघर्ष जो उनके साथ मिलकर उनकी पत्नी ने किया, कहते हैं कि महिला शक्ति जहां इकट्ठी हो जाती है, मैं खुद महिला हूं और महिला शक्ति का बहुत इज्जत करती हूं और उस इज्जत के साथ मैं मेरी बहनों को कहना चाहती हूं कि जिस तरह से ज्योतिबा फूले जी की पत्नी सावित्री जी ने उनका साथ दिया, आप भी अपने बच्चों को शिक्षा देकर उनको आगे बढ़ाकर एक महान समाज का निर्माण करें। आज देखने में आता है कि शिक्षा की कहीं ना कहीं बहुत कमी है। हमारा जो युवा वर्ग है वो नशे की तरफ जा रहा है। हमारे जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी उल्टी पुल्टी बातें बोल देते हैं
तो ये कमी कहाँ से आई? ये कमी आई हम लोगों से। क्यों? क्योंकि हमने अपने नैतिक विचारों को, अपने संस्कारों को उन बच्चों में ढालना कम कर दिया। मोबाइल दे देते हैं, टीवी दिखा देते हैं, लेकिन जो शिक्षा हमें अपने बुजुर्गों से मिलती है, जब हम अपने बुजुर्गों के पास बैठते हैं, फौजी की बेटी हूँ, पिताजी जब पास बैठते थे तो इतनी बातें बताया करते कि लद्दाख में क्या हुआ, झांसी में क्या हुआ, फिरोजपुर में क्या हुआ, झांसी में क्या हुआ, कितने मतलब गाथाएं, कितने आंदोलन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितनी चीजें ऐसी हैं जिससे आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, घर जाते हैं, आते हैं, लेकिन एक अच्छे और स्वस्थ समाज का निर्माण हम जब कर सकते हैं, जब हम आगे बढ़ सकते हैं, जब हम अपने नैतिक विचारों को बढ़ाएंगे, हम अपने संस्कारों को बढ़ाएंगे। मेरी बच्चों से प्रार्थना है कि आपका कोई गांव में बुजुर्ग जाता है, आपकी कोई माता जाती है, बहन जाती है, ताई चाची, उनको बिना राम राम किए मत जाइए। राम राम शब्द का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। एक ऐसे 108 ऐसे इसमें वो मणके पिरोए हुए हैं राम राम शब्द में कि अगर आप राम राम शब्द बोलोगे तो आपके दिमाग का विकास होगा। ये एक साइकोलॉजी पॉइंट है, मैं बच्चों के लिए बता रही हूँ ये चीज कि राम राम जो शब्द है उसका कितना महत्व है। तो आइए, आओ बच्चों, जिस तरह से ज्योतिबा फूले जी ने एक पूरे हमारे समाज में एक अच्छा निर्माण किया, हमारे बुजुर्ग भी हमें समय समय पर बहुत सारी ऐसी बातें सिखाते हैं। ऐसी संस्कारवान पार्टी से आज हम जुड़े हुए हैं जो जयंती मनाती हैं, बलिदान दिवस मनाती हैं। नहीं तो पहले के समय में जो पार्टियां थी, कहाँ किसी को चंद्रशेखर जी की याद थी, कहाँ हरियाणा ने बोला था जय हिंद बोस, लेकिन अब की बार 23 मार्च पूरे हरियाणा ने बोला था जय हिंद बोस। कहाँ इतनी जयंतियां बनती थी, कहाँ बलिदान दिवस पर हम शहीदों को याद करते थे, कहाँ एक अलग से अलग जगाने का कार्य करते थे। ये संभव हो सका है सब आप लोगों की वजह से, क्योंकि हमें अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। जिस तरह से ज्योतिबा फूले ने 18 स्कूलों की स्थापना की, एक वृद्धा आश्रम की, भाई महिलाएं भी पढ़ेंगी, जो बुजुर्ग महिला हैं वो भी पढ़ेंगी। वहीं से शब्द निकल कर आया प्रौढ़ शिक्षा, कि हमारी महिला जो शक्ति है वो कैसे पढ़ सकती है। प्रौढ़ शिक्षा से ही वो हमारी महिला शक्ति पढ़ सकती है। अगर वो शिक्षित होगी तो हमारे 2 कुल भी शिक्षित होंगे। और आज बहुत सारी महिलाएं हम मुझे देखने को मिलती हैं कि बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं ऐसी हैं जो हमसे बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर एक अलग से जज्बा पैदा किया, और उस जज्बे के साथ ही उन्होंने अपने बच्चों को एक अलग टैलेंट के साथ अलग जगह पर खड़ा किया, ताकि वो आगे बढ़ सकें। और बच्चे आगे बढ़ते हैं तो हमारा समाज आगे बढ़ता है। तो हमारे आज गांव के, जीतपुरा गांव के जितनी भी महिला शक्ति बैठी हैं, हमारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग मेरे भाई बैठे हैं, पार्टी के हमारे पदाधिकारी बैठे हैं, ये संकल्प लेकर जाएं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। नैतिक शिक्षा की जहां कमी आई है, उनके विचारों का हम खुद आदान प्रदान करके, अच्छे संस्कार देकर हम दूसरों में भी ये बीज बोने का कार्य करेंगे। आपकी इन्हीं सब बातों के साथ आज आपने मुझे सुना और यहाँ पर बुलाया, मान सम्मान दिया, आपकी सदा आभारी रहूंगी। कभी भी किसी भी समय आप अपनी बहन को, बेटी को याद करेंगे, आपके बीच में तुरंत आपके साथ खड़ी मिलूंगी। जहां बात आती है जवान की, जहां बात आती है किसान की, जवान की बेटी हूँ, पिताजी मेरे फौज में थे और किसान मेरे जो ससुर पिताजी हैं वो मेरे किसान हैं। तो जहाँ जवानों का दर्द समझते हैं, वहाँ किसानों का दर्द भी समझते हैं। और जहाँ आज युवा भाई, युवा मोर्चे की जिम्मेवारी मुझे मिली है, तो जहाँ आज युवा भाई कोई भी एक अलग से संगठन बनाते हैं, कोई एक अलग काम अपने जीवन में करना चाहते हैं, तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कि भाई आप ये काम करिए, हम आपके साथ हैं। तो इसी तरह से एक महान अपनी सोच बनाकर, एक संकल्प लेके, एक अपनी बुद्धि को खोलकर ये संकल्प ले कि हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने गांव को आगे बढ़ाएंगे। ये बच्चे हमारा भविष्य है। आज ये गांव में है, कल ये शहर में जाएंगे, कल ये दूसरे राज्य में जाएंगे, हो सकता है विदेश भी जाए। तो ये हमारे गांव का, हमारे माता पिता का, हमारे परिवार का, सबका नाम रोशन करेंगे।
तो इन्हीं सब बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर आप बता दो किसका मानना है? लिस्ट होगी ना, लिस्ट में कोरोना को लेकर तन्नू आ जाओ भाई, पहली क्लास। फर्स्ट क्लास की प्रियांशी आ जाए। प्रियांशी आजा बेटा, आजा आगे आजा। मम्मी पापा रहे पेरेंट्स इस साइड सेकंड क्लास का समीर। समीर आ जाए सेकंड क्लास का। थर्ड क्लास का रोहित। रोहित थर्ड क्लास। पेरेंट्स बोला सभी सेकंड का पहले फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट। इसको हटाए। फोर्थ क्लास की पायल। क्या नाम बेटा? कौन सी क्लास में? पेन। हाँ सीधे एक आधा आपका नाम। फिफ्थ क्लास का शुभम। शाबाश, आगे आगे वेरी गुड। आएगा तो कराओ, आप भी कराओ ना। सिक्स्थ क्लास अंकुश। सेवेंथ क्लास दीपिका। हम तो प्रोग्राम है। एट्थ क्लास गौतम। कहाँ पे? अच्छा, दोनों के पास है, दोनों के पास। फर्स्ट क्लास की अन्नू। अन्नू फर्स्ट क्लास की अन्नू। फर्स्ट की अन्नू फर्स्ट की। सेकंड क्लास की ललिता।
ललिता सेकंड क्लास। ललिता दूसरी की आओ जी, आप भी आओ। बाकी आप भी शाबाश, आगे जल्दी। आओ, एक आध आओ, एक आध बच्चा थर्ड लो। क्लास की जीतू, जीतू इतना थर्ड हौसला क्लास। बेटा यार, तुम देखो तो। आओ। फोर्थ क्लास अर्थ। फिफ्थ क्लास सन्नी। आजो बेटा, आजो आजो आजो, शाबाश शाबाश, दोनों आजो। शाबाश आजो बेटा, आगे आओ। सिक्स क्लास सागर। सेवंथ मनीषा। एट शिल्पा। आओ जाओ, और कर। चलो बेटा चलो। आओ। कब के लिए आओ? लियो, पेन लिया। पेन दे दो। पेन दे दो। आजो आगे आजो। दो बजाय एक दे दो। फर्स्ट क्लास की प्रियंशी। फर्स्ट क्लास की प्रियंशी। सेकंड की उर्वशी। प्रियंशी तो आ चुकी फर्स्ट में। तन्नू। फर्स्ट क्लास की तन्नू। हाँ जी, ये थर्ड पोजीशन आ रही है। थर्ड क्लास की खुशी। थर्ड क्लास खुशी। फोर्थ क्लास मनीष। मनीष फोर्थ क्लास। फिफ्थ क्लास मंजीत। सिक्स्थ क्लास नितिन। सातवीं क्लास भूमिका। आठवीं क्लास रविंदर। ओके, शाबाश बेटा, शाबाश, बढ़िया करो, जी लगा के। अब ये फर्स्ट आए हैं, अगर हमें आना है तो करनी है, इनके बजाय अपना आना है। जी अपना लोगों का डालें। बैठो भाई एक बार। एक मतलब सुन के बड़ा ही हर्ष हुआ कि हमारा जीतपुरा का स्कूल पूरे ब्लॉक के अंदर फर्स्ट आया है और 50,000 का इनाम लिया है। को सम्मानित किया जाए, बेस्ट टीचर के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मैं अनुरोध करता हूं कि पूरा स्टाफ आए और गायत्री जी सम्मानित करेंगी। स्टाफ हो गया, पूरा स्टाफ, आगे आओ, आगे आओ। बुलाओ ना। हमारे पास
आओ जी आओ आजो सर आप रामदारी जी आप भी थोड़ा खड़े हो जाओ, फोटो आ जाएगा सही। भाई साहब थोड़ा खड़े हो जाओ, सबका याद है। आमंत्रित करना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही बड़ी अरेंजमेंट किया है। इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। तो कृपया करके आप उनका धन्यवाद करें। मैं यहाँ पे पहुँचने पर बहन गायत्री देवी मंडल के भाई अध्यक्ष सुरजीत यादव जी, मंडल के महामंत्री बलविंदर जी, हमारे खजांची रामधारी जी, युवा मोर्चा के महामंत्री भाई सुनील कुमार जी, राणा से सरपंच राजेंद्र चोपड़ा जी, व बलजीत भाई साहब जी, मैं तमाम ग्रामवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पहुँचने पर वह आपने हमारे छोटे से गांव की तरफ आने पर मेरे एक बुलावे पर यहाँ पहुँचे हो आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। जितने भी गाँव से जो भी आए हुए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और कुछ बताना चाहूँ बच्चों को टीकाकरण वगैरह और भी बच्चे रह रहे होंगे